देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय सिंह। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे समाकलन। कुछ उसमें त्रिकोणमिति के रूप दिए गए हैं, तो उस त्रिकोणमिति के रूप में आप देख सकते हैं कैसा रूप दिया गया होगा, उसे आप देख सकते हैं। तो आपका इसमें दिया गया होगा इंटीग्रल 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x dx, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें त्रिकोणमिति को हल करना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति को हल करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा। जैसे ए आपका दिया है, यहाँ 1 आपका साइन होता है, तो 1 की जगह हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आपका है ये बी साइन स्क्वायर एक्स। अंदर गुणा करेंगे तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन यहां से हमारा साइन कॉमन आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए प्लस बी प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाएगा जबरदस्ती, तो यहाँ ए बचेगा, इसमें बटे में आ जाएगा sin cos 10, और 10 को फिर t मान लेंगे, 10 को t मान लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ऊपर तैयार है, तो इस तरह के आपके सवाल होंगे। और कुछ आपका सवाल दिया होगा a प्लस b cos x b cos x dx। तो यहाँ पर हमारा a साइलेंट है, a की जगह हम लिख देंगे वही साइन स्क्वायर एक्स हाफ एंगल, ध्यान रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, क्योंकि बी ना आपका कॉस एक्स होता है, आपका हाफ एंगल होता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, क्योंकि कॉस एक्स हमारा होता है वो हाफ एंगल खोलना पड़ेगा, तो ये सूत्र रखना पड़ेगा। अब इसको हम सारे को एक पद में चेंज करके वो एक कॉमन लेंगे कॉस एक्स बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल आपके इसमें इस प्रकार के होंगे, उन सब का आपको मैं आंसर देने वाला हूं। तो देखिए आपके सवाल इस प्रकार होंगे। तो आपका सवाल नंबर अगली प्रश्नावली है 7 है। इसका सवाल नंबर पहला है इंटीग्रल 1/1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ध्यान रखिए ये आपका दिया है cos स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यही इसमें कुछ आपको त्रिकोणमिति हल करनी पड़ेगी, तो 1 को लिख दें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका है ये 3 cos स्क्वायर एक्स dx। 1 साइन स्क्वायर एक्स, 3 और 1 4, तो 4 cos स्क्वायर एक्स dx। इस cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया जाता है, 1 बटे कॉमन हमारा आ गया cos स्क्वायर एक्स, तो यहां बटे में आ जाएगा sin बटे cos, प्लस यहां से कॉमन आ गया बचा 4 dx। अब होता आपका sin बटे cos 10 हो जाएगा, और ये 1/cos ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बटे 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब आपका ये बन गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा हल्का सा, sec स्क्वायर एक्स dx। 4 को लिख दे 2 का वर्ग हो जाएगा, और 10 स्क्वायर है ये हो जाएगा 10x का वर्ग। अब 10 को t मान ले, 10 को t मान ले, लेट
10x बराबर t। क्या करते हैं अवकलन, इसका होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब आपका sec स्क्वायर x dx ये आंसर में दिया गया है, वहां क्या आ जाएगा, dt आपका आ जाएगा। तो dt बटे ये हो गया 2 का वर्ग, ये हो गया t का वर्ग। ये सूत्र आपका बन गया 1/a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ये होता है 1/a। ये कितना है 2 tan इनवर्स x अपॉन a t अपॉन a t अपॉन 2। तो 1/2 tan इनवर्स t का भाग कितना है tan x बटे 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो कुल मिला के ये बात हुई कि ऐसे क्वेश्चनों में 1 की स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखना पड़ेगा, और कॉस को 1 में जोड़ दिया। ये कॉस को कॉमन ले लेता है, कॉमन ले लिया, 1 cos एक हो गया, 10 हो गया, 2 का वर्ग हो जाएगा, और आपका 10 को 3 मान दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल था आपका, और मैं जानता हूं आपका समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है इंटीग्रल 1/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। वन अपॉन 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको तो सवाल को दोबारा आप देख लें, उधर वाला जगह कम था। इंटीग्रल 1/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। इसमें क्या है, हमें हम देख रहे हैं कुछ त्रिकोणमिति को खोला जाएगा। त्रिकोणमिति को हल करने के पश्चात तब आपका आएगा इंटर में। तो आप पहले हाई स्कूल के स्तर से इसका होल स्क्वायर खोलिए, त्रिकोणमिति हल करिए, तब आप हल कर पाएंगे। और जिन बच्चों का हमारे त्रिकोणमिति कुछ खराब है वो नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप देखिएगा इंटीग्रल 1/a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 sin x cos x dx। यहां सबसे बात यह है cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा हमारा। तो 1/cos स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया, यहाँ बटे में आएगा तो 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 4, एक cos हमारा कट जाएगा तो sin बटे cos tan, तो 4 tan x बचेगा dx। ये आपका 1/cos हो गया sec स्क्वायर x dx बटे, इसको देखा जाए तो ये आपका हो गया कि 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया भैया। क्यों a स्क्वायर तैयार, b स्क्वायर ये रहा 2ab, ये आपका है, ठीक है ना। तो ये अर्थ हुआ कहने का कि 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। अगर अब हम यहां पर tan x को t मान लें तो लेट कि tan x बराबर t, tan का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। इतना आपका तैयार है, ये आ जाएगा dt। तो ये आपका हो जाएगा कि 2 tan x को हम माना था हमने t, tan को तो आपका ऊपर तैयार है पूरा। अब आपका आवाज सवाल अगला हो जाएगा आराम से कि क्या करेंगे, क्या अब ऐसा करेंगे अंश से भिन्न के द्वारा करेंगे, ठीक है। देखिए अब आप सवाल का ये हो गया dt
2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रल 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा dt। अब ये आपका होगा आंशिक भिन्न के द्वारा। इससे होगा, मैंने बताया आपको पीछे, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न के द्वारा। ये मैंने आपको बताया था कि ये घात के नियम से होगा, पहले एक घात फिर दोनों घात होंगी। तो आइए अब हम करेंगे आंशिक भिन्न से। तो होगा 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा a बटे एक घात कम कर दें 2t प्लस 1 धन b बटे 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। या ये पहले आया था, ये बाद में वादे की है। तो 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम आ गया 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे भाग दिया, एक पुस्तक एक बचेगा, एक 2t प्लस 1 बीच से भाग दिया, उससे पूरा कट गया, ये कट गया। तो 1 बराबर अंदर गुणा करिए 2at प्लस a प्लस b। हमें a और b के मान निकालने हैं। तो t के गुणांक लेने पर t के गुणांक लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमको कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। देखिएगा, ये हमारा t नहीं है तो 0 हो गया। अगर आपका है 2a तो 2a का मान 0 डायरेक्ट आ गया। अब लेंगे अचर पद में कितना है, 1 बराबर अगर आपका a प्लस b, a का मान 0 प्लस b, तो b बराबर आपका 1 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब a और b के मान समीकरण नंबर 1 में पुट करते जाए। कहा समीकरण 1 में, तो a आपका 0 हो गया, तो ये आपका बचेगा। चलिए तो समीकरण 1 से एक लिया आपका 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, a बराबर 0 बटे 2t प्लस 1, d का मान 1 बटे 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये शून्य हो गया आपका। तो 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रल लगा दिया, इधर ये शून्य हो गया तो बचेगा 1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर और dt। अब इसको पूरे को t कुछ और मान लेंगे, माना कि इसे कुछ मान ले कि 2t प्लस 1 बराबर के मान लिया। क्या करेंगे अवकलन, तो 2t का dt 1 का 0 बराबर d के और dt बराबर d के अपॉन 2। और जहां dt दिया है वहां हमारा आ जाएगा d के अपॉन 2 आ जाएगा। वहां कितना आ जाएगा, d के अपॉन 2 आ जाएगा। आगे सवाल पे सवाल था हमारा इंटीग्रल 1 इसकी क्या गया, k का 1 हो गया, dt में कितना आ गया, d के अपॉन 2, d के अपॉन 2 को बाहर निकाल लिया, 1/2 इसे ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रल माइनस का 2d के क्या करता है इंटीग्रल, तो 1/2 घात के नियम से -2 प्लस 1 तो माइनस तो बचेगा, बचे माइनस हो जाएगा। यहां भी आपको हो जाएगा माइनस का 1/2, इसका मतलब k 1/2 के 1/, तो माइनस का
ये आपका आ गया था भैया कि माइनस का 1/2 के, तो -1/2 के का मान, के का मान था आपका 2t+1, 2t+1, और t का मान क्या था हमारा, तो t का मान था हमारा, हमने इसमें 10x को t माना था भैया, हमने क्या माना था हमारा, किसको हमने 10 को माना था, तो हो जाएगा 2t का हमारा 10x + 1 + c, ये आपका आंसर हो गया। यानी k को माना था हमने 2t+1 और t को हमने माना था 10x, तो आपका आ गया -1/2 ब्रैकेट 2 10x + 1 + c। ये आपका बहुत सारा सा आंसर आपका आ गया, यही आपका आंसर है। तो हमारे बच्चे देख रहे हैं इसमें कि कुछ भी नहीं है, आप करें थोड़ा त्रिकोणमिति खोलें, तो जो जहां जैसी क्वेश्चन है उसको करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, अब कल कराइएगा।